हेलो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम आपको 6-10वीं इतिहास जो कि आज आपको जल संसाधन से संबंधित संपूर्ण बहुविकल्पी लघु लघु और दीर्घ संपूर्ण प्रश्नोत्तरी कराएंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जल संसाधन, पहले बहुविकल्पी आपको कि आपके प्रश्न एवं उत्तर के साथ हम बताते चलेंगे। देखेंगे, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। यानी कि जो जलमंडल है तो उसका जो कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, तो वो है 97.5%। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है। यानी कि आप यहाँ से कर सकते हैं, कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है। यानी कि समुद्र का जल जो है अत्यधिक सबसे ज़्यादा सर्वाधिक खारा होता है। नेक्स्ट में है, प्रत्येक वर्ष भारत को वर्षा से लगभग कितना जल प्राप्त होता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष भारत को वर्षा से यानी कि वर्षांत से लगभग कितना जल प्राप्त होता है। उसका आंसर है आपका 4000 घन किलोमीटर। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है पश्चिम बंगाल से। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, महानदी में। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो है रिहंद। और नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, भागीरथी नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, तुभ्रदा परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो तुभ्रदा पर। चंबल परियोजना किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान से। टीला बांध किस जनपद में बनाया गया है, ललितपुर में। पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है कि कौन सी परियोजना है जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है, तो वो है दामोदर घाटी पे है। आप यहाँ से अति लघु देखेंगे, जिनमें प्रश्न है हमारा, भारत में उस क्षेत्र का नाम बताइए जो जल की कमी से पीड़ित रहता है, वो है पश्चिमी राजस्थान। और विकास की धारणीयता का क्या अर्थ है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए विकास का क्रम जारी रखे तथा वह भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण की क्या आवश्यकता है, तो शुष्क मौसम में जल की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य 2 से अधिक उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने वाली परियोजना से है। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, जल संसाधन संरक्षण के कोई 2 उपाय बताने हैं। तो जल विभाजक क्षेत्र का विकास और जलाशयों में भंडारण क्षमता बढ़ाना, नदियों के जल की एक दूसरे से मिलाना
भौतिक जल स्तर को ऊपर बढ़ाना। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागला बांध। भाखड़ा बांध के पास निर्मित जलाशय को क्या कहते हैं? गोविंद सागर जलाशय। सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर है आपका गुजरात में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? महानदी में। भारतीय नदियों का कुल वार्षिक प्रवाह कितना है? लगभग 1869 मिलियन क्यूबिक मीटर। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। विश्व जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? विश्व में जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? तो वो है 96.5%। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना 1948। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दक्षिण बिहार, छोटा नागपुर का पठार। को लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना की सिंचाई में उपयोगिता बताइए। बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से एक साथ दो अधिक उद्देश्यों को पूर्ति की जाती है। ये परियोजनाएं अन्य पारंपरिक सिंचाई विधियों से निम्न प्रकार से अच्छी हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत सदा नीरा नदियों पर बांध बनाकर विस्तृत जलाशयों का निर्माण करवाया जाता है जो समय जल से भरा रहता है। सिंचाई की पारंपरिक विधियों जैसे नहर, तालाब और कुआं मौसम से बहुत प्रभावित होते हैं। वर्षा ऋतु में इनके द्वारा पर्याप्त जल मिल जाता है, लेकिन शुष्क मौसम में इनमें जल का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कुछ सामाजिक विरोध क्यों किया जाता है? भारत में कुछ सामाजिक आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों का विरोध कर रहे हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहत स्तर पर विस्थापन के कारण है। स्थानीय लोगों को बांध निर्माण करने में जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश को बेहतर बनाने के कुर्बान करना पड़ता है। बड़े बांधों की हानियों का वर्णन कीजिए। बड़े बांधों से अनेक लाभ होने के साथ साथ कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं जिनको निम्न रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। बांध के द्वारा नदियों के प्रवाह को रोका जा सकता है, अतः कई क्षेत्रों में अवसाद जमा हो जाता है। यह भी देखा गया है कि बहुउद्देशीय अथवा बड़े बांधों से भूकंप उत्पन्न होते हैं। अत्यधिक वर्षा के समय बड़े बांध बाढ़ नियंत्रण में असफल रहे हैं। बाढ़ से न केवल जनधन की हानि होती है बल्कि अत्यधिक मात्रा में मृदा अपरदन भी होता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर प्रकाश डालिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह सिंचाई भारत के मेघालय राज्य में विशेष रूप से प्रचलित है। इस सिंचाई विधि में नदियों व झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एक स्थान से यानी कि दूसरे स्थान ले जाया जाता है। लगभग 2000 वर्ष पुरानी 200 पुरानी इस सिंचाई प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखेंगे, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली से पहाड़ी शिखरी पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जल प्रवाह की इनकी स्थितियों को परिवर्तन करके नियंत्रण किया जाता है। लगभग 20 लीटर सिंचाई का पानी बांस में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर दूरी तक ले जाया जाता है। यदि पाइपों का सड़कों के पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर सिंचाई से ले जाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना नंबर, भारत में जल बहुत ही महत्वपूर्ण और संकटग्रस्त संसाधन है। प्रत्येक के लिए किन्हीं 3
बिंदुओं की व्याख्या करते हुए इस कथा की पुष्टि कीजिए। भारत में जल महत्वपूर्ण संसाधन है। हेडिंग डालते हुए शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के विकास की गति प्रदान करने में जल अपरिहार्य है। भारत कृषि प्रधान देश है। इसमें फसलों की सिंचाई के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जल की बहुता में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, जल संकटग्रस्त संसाधन है। वर्षा की कमी के कारण जल और भी अधिक संकटग्रस्त संसाधन होता जाता है। जल की कमी से फसलें सूखने लगती हैं। भारत में जल के अत्यधिक प्रयोग से जल की कमी हो गई है। नदियों में पानी सूख रहा है। भारत में जल प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण के कारण उपलब्ध जल उपयोग में लाने योग्य नहीं रह गया है। चारों ओर जल की कमी का अनुभव हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और जलवायु को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पर विचार प्रकट कीजिए। तरह वर्षा की अनियमितता, यानी कि वर्षा की जो है वो है वर्षा की अल्पावधि के साथ वर्षा की अनियमितता भी भारतीय कृषक के बराबर सिरदर्द बनी हुई है। मानसून का समय से पहले आना, समय के बाद पहुंचना एक सामान्य बात है। वाष्पीकरण की उच्च दर, भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होते हुए भी यहाँ उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रकार मिलता है। यहाँ वाष्पीकरण की मात्रा अधिक रहती है, अतः सिंचाई के वैकल्पिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा के विवरण में असमानता, भारत में वर्षा का विवरण बहुत असमान है। वर्षा में 10% क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, वहाँ सिंचाई के साधनों की आवश्यकता नहीं है। वर्षा की अनिश्चितता, भारत में सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होती, कहीं पर अधिक तो कहीं पर कम वर्षा होती है। एक ही क्षेत्र को विभिन्न वर्षों में अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि के कारण अकाल की स्थिति को सामना करना पड़ता है। वर्षा की विधि कि यह भारत में 90% वर्षा जून से लेकर सितंबर तक 4 महीनों में होती है। वर्षा के शेष 8 महीने में 10% वर्षा होती है। खेती करने के लिए पानी बराबर चाहिए। कि आज का वीडियो को पसंद आएगा तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।